हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हम बचपन से सुनते हुए आए कि पाताल लोक है, ठीक है। पाताल लोक अब ये प्रेजेंट कैसे करता है, पाताल लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया भी है। वो अपनी ही जगह पर हल्के हल्के से मूव कर रही है, जो हमें फील भी नहीं होता। किस पर मूव कर रही है? एक छोटे से पत्थर से लेकर एक बड़े पहाड़ तक। ये सब किसका हिस्सा है? वो छोटा पत्थर भी तो एक बड़े पहाड़ से टूट कर आया है ना। सेमी मोल्टन लेयर कौन सी आ गई अभी भाई, जिसकी हमने बात करी थी। सेकंड लेयर हमारी मेल्टेड मेंटल हिमालय माउंटेन रेंज है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना हुआ। तो कभी सोचा नहीं है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? मैं बताऊंगा फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहो सारी चीजों से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, ठीक है। हीट को एक चीज में दूसरे में ट्रांसफर कर देना। वेलकम बैक अगेन टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटोर, जो कि आपको टीच करेगा सोशल साइंस, जिसमें से हम सोशल साइंस के मेजर दो टॉपिक्स को, दो सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 9th की एनसीईआरटी पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है, जिसमें से जो सोशल साइंस वाला पार्ट था उसको भी पूरा हटा दिया गया है और एक नए पार्ट को लाया गया है। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, परेशानियां फेस करने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको, हमारी नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ाते हुए आ रहे हैं, लेकिन एकदम सडनली चेंज देखने को मिला। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। शिक्षा मी के जरिए से हम पूरी सीरीज लेकर आएंगे आपको, चैप्टर बाय चैप्टर, और सारे आपके जितने भी कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, वो इन सारी वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, तो हम उसी से स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की भी हम सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, तो हम वहां से स्टार्टिंग करते हैं और वन बाय वन एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अब जो भी डाउट है, जो भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, वो आज के लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में सब क्लियर होने वाली है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि ज्योग्राफी का है हमारा, जिसका नाम क्या है? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, बेसिकली बुक में जो है ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन बाय मिस्टेक चैप्टर 1 हो गया है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चैप्टर के हमें नाम से मतलब है, जो कि क्या है? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो नाम से इसे क्या पता चल रहा है? हम सबको पता है अर्थ है, दुनिया है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट? अब मैं आपसे पूछूं कि शेप कैसी है। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें, तो हर किसी की शेप होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं मेरी शेप कैसी है, तो आप कहेंगे सर ऊपर सर है, दो आंखें हैं, दो कान है, एक मुंह है, मुंह के अंदर दांत हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें शेप हो गई। अगर मैं आपसे कहूं आपके घर की शेप कैसी है, तो आप कहेंगे सर चारों तरफ से दीवार से कवर है, ऊपर छत डली हुई है, एक ड्राइंग रूम है, दो बेडरूम है, एक लॉबी है, एक किचन है, एक बाथरूम है, ये सारी चीजें। तो ये क्या बता रहे हैं? आप उसका शेप बता रहे हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो बिना स्ट्रक्चर, बिना शेप के कोई चीज प्रिपेयर हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। अगर आपको किसी चीज को स्टार्टिंग से बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका ढांचा बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कुछ आगे की कार्रवाई कर पाओगे। तो सेम प्रोसेस जो था वो इस चैप्टर में आपको समझाया गया है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब यहां पर जो है एक आपका ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया है? इसमें बात करी गई है किसके? अर्थ के सरफेस की, ठीक है। अब सरफेस क्या? अर्थ के नीचे वाला जो पार्ट है, वहां की बात करी गई है। अगर ये कह देते शेपिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहां पर छोड़ देते, तो आप क्या बता देते? अर्थ स्फेरिकल शेप में है, फ्लैट है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, 198 कंट्रीज हैं, सारी चीजें आप बता देते, चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लेकर चले हैं आपको, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, वेदरिंग के बारे में पढ़ोगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ोगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ोगे, अर्थ का यानी कि अर्थ के नीचे जो चल रहा है, ठीक है, जहां आप खड़े हुए हो, इस जगह पर जहां खड़े हुए हो, उसके नीचे भी तो कुछ होगा। हम बचपन से सुनते हुए आए कि पाताल लोक है, ठीक है। पाताल लोक अब ये प्रेजेंट कैसे करता है? पाताल लोक, नीचे कुछ लोग कहते हैं आग है। तो सारी चीजों को क्लैरिफाई करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन मालूम कर लिया इसका, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के जो नीचे है, अर्थ का जो सरफेस है, उसकी शेप किस प्रकार की है, ठीक है, किस तरह की है। तो हमें नर्सरी, सेकेंड, फर्स्ट केजी में बता दिया जाता है कि अर्थ के नीचे जो है वो 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट को पता हुआ 3 लेयर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर। खत्म बात, यही तो 3 लेयर्स है, बिल्कुल यही 3 लेयर्स है। लेकिन अब इस चैप्टर में, अब आप लोग बड़े हो गए और फर्स्ट सेकंड में तो हो नहीं, तो उस हिसाब से अब आपको पढ़ाया गया है कि ये जो लेयर्स हैं
इनका क्या रोल है, ठीक है, अर्थ को बनाने में, अर्थ के रिक्रिएशन में क्या रोल है। तो इस चैप्टर में सारी यही चीजें आपको क्लैरिफाई कराई जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये था इंट्रोडक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर और क्या कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनके जरिए से। क्या कह रहे हैं, द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, अर्थ का जो है वो क्या है, शेप कंसिस्टेंट नहीं है। इट consistently being transformed by powerful forces acting from within on the surface of the planet। तो ये क्या कर रहा है, ये कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इन्होंने अब दो बातें कही, ठीक है। पहला कहा कंसिस्टेंट, यानी कि अर्थ की शेप जो है वो मुकर्रर नहीं है, एक कंसिस्ट वे में नहीं है। वो क्या कर रही है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर रही है। अब इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ 1 2 3 4 10 साल नहीं आएंगे, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर की बात करी जाएगी, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर में। यानी कि पहले अर्थ की शेप कैसी थी, फिर अर्थ की शेप कैसे बनी, यानी कि प्लेन्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लेट्यूज कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, रिवर्स कैसे बनी, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, कंट्रीज कैसे बनी, यही सारे जितने भी डाउट्स हैं घूम फिर के जो एक ही जगह आते हैं अर्थ पर, कि अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, वही चीजें इस चैप्टर में आपको सारा क्लैरिफाई करा गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस, यानी कि अर्थ की जो शेप है वो क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है बाय पावरफुल फोर्सेस। अब इसमें पावरफुल फोर्सेस कहां से आ गई, सर फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो, एसएसटी भी पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चलो, पावरफुल फोर्सेस में कोई इतना वो नहीं है, बट पावरफुल फोर्सेस में इसमें एक चीज की बात करी गई है, ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे आप। पावरफुल फोर्सेस मींस टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस, ठीक है, यानी कि पावरफुल फोर्सेस, कुछ पावरफुल शक्तियां हैं जो अर्थ को क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब उन ट्रांसफॉर्म पावरफुल फोर्सेस में कौन आएगा, तो उसमें से सिर्फ मेजर जो पावरफुल फोर्स है वो आपके अर्थ के नीचे से लग रही है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मौजूद है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या आ गई सर, उसकी भी बात करेंगे। चलो ठीक है, एक एक करके सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब नीचे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। One of the most important ideas that explains these changes is the theory of tectonic plates। आ गए वहीं पर, which describe how large piece of the earth's crust moves slowly over the molten mantle। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कि हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट क्या, जो ऊपरी सतह है, ठीक है, हमें पता है हमारी अर्थ कैसे, हमारी अर्थ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं, ठीक है। एक हो गई आपकी ये मेंटल, और मेंटल के अंदर कौन सी है, ये हो गई कोर। तो ये जो लेयर है जहां पर हम खड़े रहते हैं, ठीक है, जहां पर हम मौजूद है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। वेरी गुड, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब अर्थ के नीचे जो सेकंड लेयर है उसका क्या नाम है, उसे कहते हैं भैया मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। अब अर्थ के जो सबसे अंदर जो इनर लेयर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 लेयर मौजूद हैं अर्थ के नीचे। अब इन 3 लेयर्स का क्या रोल है, तो बेसिकली पूरा रोल इन्हीं 3 लेयर्स का है, यानी कि अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में, लैंड फॉर्म्स बनाने में पूरा रोल सिर्फ इन्हीं 3 लेयर्स का है, वाहिद, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अर्थ को जो मूव करती हैं वो कौन मूव करती है, किसके जरिए से, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है, वो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है। विच डिस्क्राइब हाउ लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली। जो अर्थ की क्रस्ट, यानी कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, वो बड़े बड़े पीसेस में टूटी हुई है, ठीक है, ब्रेक हुई हुई है बड़े बड़े पीसेस में, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, जो 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली। अब वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव स्लोली, वो चल रही हैं हल्के हल्के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है वो चल के अलीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाएंगी, लेकिन नहीं, वो अपनी ही जगह पर हल्के हल्के से मूव कर रही हैं, जो हमें फील भी नहीं होता। किस पर मूव कर रही हैं, ओवर द मोल्टेन मेंटल, ठीक है। अब ये मोल्टेन मेंटल क्या आ गया, तो जो सेकंड लेयर पड़ी थी ना हमारी, वहीं पर मौजूद है मेंटल के अंदर मोल्टेन मैग्मा। तो मैग्मा के नीचे, मैग्मा जो है, मैग्मा के ऊपर क्या है, आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो मोल्टेन मैग्मा जो है, मैग्मा के ऊपर कौन लाई करता है,
प्लेट टेक्टोनिक्स लाई करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिव्स राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म्स। अब यही जो आपकी सिनेरियो चलता हुआ आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्रस्ट, अब क्रस्ट के नीचे जो है आपका मेंटल आ गया, मेंटल के ऊपर जो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कर रही है, मूव्स कर रही हैं। अब यही जो थ्योरी है यही बनाएगी आपके क्या, लैंडफॉर्म्स। कहां गया लैंडफॉर्म्स, यही बनाएगी आपका क्या, लैंडफॉर्म्स बनाएगी। ठीक है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पहाड़, नदी, झरने, ठीक है, वैलीज, हिल्स, प्लेट्यूज, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है। जैसे सच एज माउंटेन्स, वोल्केनोज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर, जी जितनी भी चीजें हैं इनका फॉर्मेशन किससे हुआ, इसी चीज से हुआ। किनसे, प्लेट टेक्टोनिक्स के। और प्लेट टेक्टोनिक के जो नीचे आपका मेंटल है, मोल्टन मेंटल, उसके नीचे जो आपका मोल्टन मैग्मा है, जो गर्म मैग्मा है, उससे फॉर्मेशन हुआ। अब आगे ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने कैसा वाला है। चलो तो अब फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उसे डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स की बात करी गई है। क्यों, क्योंकि हम सरफेस ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें सरफेस कैसा है अर्थ का, ठीक है, यानी कि शेप, सरफेस अर्थ के नीचे जो शेप है वो कैसी है। तो नीचे से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ऊपर क्या चल रहा है भाई। अब ऊपर ही नहीं पता होगा तो नीचे, ऊपर नहीं पता होगा तो नीचे का तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इसी वजह से पहले आपको ऊपर का बताया गया, लैंडफॉर्म, जो क्रस्ट में सारी चीजें मौजूद है। अ लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के ऊपर है लैंडफॉर्म्स, formed by process such as weathering, erosion, deposition and movement of the earth crust। अब ये लैंडफॉर्म्स हुए कैसे सर, ठीक है, इतनी बड़ी हमने प्लेट थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी, ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे। तो बेसिकली वो लैंडफॉर्म्स बने किन चीजों से, तो वो तीन चीजों की वजह से बने, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इन चार चीजों की वजह से क्या हुआ, आपका सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे आप वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ लैंडफॉर्म्स बताया गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि नीचे से पहले ऊपर की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अर्थ में आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूड्स माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्टल फीचर्स, जिसकी हमने बात करी। इसमें रिवर भी ले लो, वाटरफॉल्स भी ले लो, कॉन्टिनेंट भी ले लो, कुछ भी ले लो, सब लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, एक छोटे से पत्थर से लेकर एक बड़े पहाड़ तक, ये सब किसका हिस्सा है, वो छोटा पत्थर भी तो एक बड़े पहाड़ से टूट कर आया है ना, वो भी लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। चलो अब स्पेसिफिक बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक है क्या। अभी हमने सर पीछे बात करी थी कि प्लेट टेक्टोनिक कुछ एडिशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो अर्थ पर जो है कुछ काम कर रही हैं अर्थ के नीचे, उनकी वजह से अर्थ जो है वो स्लोली मूव करती है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या, तो देखो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो सबसे पहले डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दी थी। किसने दी थी, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, जो कि कौन है, बेसिकली एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था 1967 में। ठीक है, कब दिया था, 1967 में दिया था डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। ठीक है, डब्ल्यू जेम्स मॉर्गन इनका नाम है। 1967 में इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब करा था कि अर्थ जो है, अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं स्लोली। ठीक है, हल्के हल्के मूव्स कर रही हैं कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये कहां पर हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली अर्थ के नीचे जो डिस्क्राइब करा गया है वो दो लेयर्स हैं। ठीक है, दो लेयर्स, दो जो आपकी लेयर्स हैं, दो सतह को डिस्क्राइब करा गया है, जिसमें से पहली सतह है लिथोस्फीयर, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, कौन सी, लिथोस्फीयर, जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से बनती है, ये भी पता होना चाहिए। आगे मैं सब और डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, मालूम कर लेते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स कहां प्रेजेंट होती हैं, लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। अब लिथोस्फीयर किस जगह है सर, तो लिथोस्फीयर अर्थ की क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, तो मेंटल का अपर पार्ट मिलाकर जो दोनों चीजें बनेंगी उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इतना समझ में आया प्लेट टेक्टोनिक्स किस जगह है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स सर लिथोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो इतनी मालूम बात पड़ गई हमें। प्लेट टेक्टोनिक्स इज इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय डब्ल्यू.जे. मॉर्गन दैट एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिन्होंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। According to this theory, the outermost layer of the earth
is not a single piece but it broken into several large and small piece called tectonic plates। अब W.J. मॉर्गन भाई ने क्या कहा कि अर्थ जो है इतनी विशाल बड़ी अर्थ है हमारी, तो अर्थ क्या है, अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो खुद अकेली नहीं है कि एक सिर्फ पीस है टेक्टोनिक प्लेट्स का वही पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नहीं, वो जो है कुछ बड़े कुछ छोटे स्मॉल एंड बिगर स्मॉल पीसेस में क्या हुई हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है पूरी दुनिया में। ठीक है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। ठीक है, वही चीज जेम्स W.J. मॉर्गन ने बताई है हमें। दीज प्लेट मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टन लेयर बीनीथ देम। अब यही प्लेट जो है वो कहां मूव करती हैं, सेमी मोल्टन लेयर में। ठीक है, सेमी मोल्टन लेयर कौन सी आ गई, अभी भाई जिसकी हमने बात करी थी, सेकंड लेयर हमारी मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या है हमारी, सेमी मोल्टन लेयर है। ठीक है, बीनीथ देम, ठीक है, सेमी मोल्टन लेयर के नीचे। अब हमने एक बात ध्यान रखो, अभी मैंने कुछ मिनट पहले तुम्हें एक लेयर का नाम बताया था जिसका नाम था लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के नीचे, ठीक नीचे एक और लेयर है जिसका नाम है एंथेनोस्फीयर। ठीक है, एंथेनोस्फीयर एक लिथोस्फीयर के नीचे लेयर है जिसका नाम क्या है, एंथेनोस्फीयर। वहां पर जो है आपका सेमी मोल्टन, ठीक है, यानी कि मेंटल का जो पार्ट है वहां पर सेमी मोल्टन मैग्मा है जहां पर प्लेट्स मूव कराती हैं, और जो प्लेट्स को मूव कराती है वो कराती है एंथेनोस्फीयर। याद रखना, प्लेट्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कौन कराता है, एंथेनोस्फीयर कराती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फीचर रिस्पॉन्सिबल टू द मेजर फिजिकल फीचर एंड नेचुरल फिनोमिना सच एज माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। और यही जब टेक्टोनिक प्लेट सेमी मोल्टन लेयर्स पर आपका स्लाइड करती हैं, ठीक है, और फिर आपस में ये धीरे धीरे कोई, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लो, जैसे कि बारिश होती है, छोटे हो गए तो बारिश में कहीं साइड में पानी भर जाता था तो बोट चलाते थे, पेपर की हम तो बहुत चलाते थे। ठीक है, तो पेपर की बोट बनाकर पानी के ऊपर लहराइए तो वो क्या करती है, बहुत स्लो स्लो चलती है, या तो पानी का बहाव ज्यादा होगा तो चली आएगी एक साथ, लेकिन अगर एक जगह पानी है तो वो बहुत स्लो स्लो, बहुत हल्के हल्के बस मूव करेगी। तो वो किस वजह से कर रही है, क्यों, क्योंकि आपकी जो बोट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन बोट के नीचे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यही क्राइटेरिया यहां पर सुटेबल होता है, क्या, कि एंथेनोस्फीयर जो है वो सेमी मोल्टन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेमी मोल्टन फॉर्म में है, कौन, एंथेनोस्फीयर। अब एंथेनोस्फीयर के ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मींस, जिसकी अभी हमने पीछे बात करी, क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है, हमें पता है क्रस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। कभी जमीन पर लात मारी है, ऐसा तो नहीं है पैर पानी में चला गया होगा, नहीं ना, सॉलिड है। ठीक है, इसी वजह से पैर नीचे नहीं जाता है, सॉलिड फॉर्म में है। तो अब कोई ऐसा लो कि किसी सॉलिड चीज के ऊपर तुम लिक्विड चीज को रख दो, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो जो सॉलिड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगी, हल्का हल्का मूव करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि एक साथ पूरा ले जाएगा वो, लेकिन क्या कह रहा है वो, स्लोली मूव करेगी। ठीक है, मूव स्लोली। तो यही चीजें आपको बताती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में, और यही कहा था W.J. मॉर्गन ने। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कि सेमी मोल्टन लेयर कौन सी है, सेमी मोल्टन लेयर्स को मूव कैसे कराता है, और यही जो मूवमेंट हुआ है इन्हीं से ही क्रिएशन हुआ किसका, माउंटेन्स का, अर्थक्वेक्स का, ठीक है, वॉल्केनोज का, रिवर्स का, ठीक है, प्लेट्यूज का, सारी चीजों का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ओवरऑल जो लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है वो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं बिल्कुल जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कि जरूरी नहीं इस चैप्टर से, किसी और चीज से, सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो मुझे खुद बताना। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लैरिफाई अच्छे से हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसकी अभी हमने बात कर ली। अर्थ किन चीजों से बनी है, 3 लेयर से, क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑन विच वी लिव। हम सबको पता है कि क्रस्ट क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी, अर्थ की, जहां पर हम सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल विच इज वेरी थिक एंड हॉट। ठीक है, अब मेंटल क्या है, क्रस्ट के नीचे एक लेयर है मेंटल, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा थिक है और हॉट है। ठीक है, क्वेश्चन वन वर्ड में ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्थ की वो कौन सी लेयर है जो सबसे ज्यादा थिक है। तो हमेशा याद रखना, अर्थ की लेयर कौन सी है जो सबसे ज्यादा थिकनेस में है, वो है मेंटल। ठीक है, कौन सी लेयर है, मेंटल, जो अर्थ में सबसे ज्यादा थिक है। ठीक है, ये थी मेंटल की बात। अब द क्रस्ट अलोंग विद अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। आ गई वही वाली बात कि मेंटल क्या है, क्रस्ट के साथ
क्रस्ट का जो पार्ट है, क्रस्ट के पार्ट के साथ अगर आप एक पार्ट और मिला दो, कौन, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के साथ आपको किसे और मिलाना है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्टूडेंट्स लिथोस्फीयर, ठीक है, जिसकी अभी हमने पीछे बात करी है। अब क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल क्या बनाएगा, लिथोस्फीयर बनाएगा। अब जल्दी बताओ यहां पर कौन प्रेजेंट था, वेरी गुड, यहां पर थी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी हमने बात कर ली पीछे कि लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, छोटे छोटे पीसेस, कुछ बड़े कुछ छोटे स्मॉल पीसेस में क्या हुआ हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। बीनीथ द लिथोस्फीयर लाइज द एंथेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के नीचे, ठीक है, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल के नीचे एक और लेयर है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। उसे लोअर मेंटल को किस नाम से ना कहा गया है, लोअर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर के नाम से कहा गया है, जहां पर सेमी मोल्टन मैग्मा मौजूद था। याद आया कुछ अभी पीछे वाली स्लाइड का, सेमी मोल्टन मैग्मा मौजूद था, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो कि लिथोस्फीयर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which is semi molten and allows the plate to move, जो कि क्या करती है, सेमी मोल्टन फॉर्म में है और क्या करती है, प्लेट्स को मूव करने का काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि प्लेट बिल्कुल एकदम से क्या हुआ, बिल्कुल बह के चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बताया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर में मूव करती हैं बहुत हल्के हल्के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाएंगी मिलियंस ऑफ ईयर में। आगे हम पढ़ेंगे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे एंडीज माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना हुआ, तो कभी सोचा नहीं है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैं बताऊंगा फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो सारी चीजों से, इस चैप्टर में वही बताया जाएगा आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी उम्मीद करता हूं नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है अर्थ का स्ट्रक्चर, आप सबकी बुक में ही मौजूद होगा, जिसके पास है बुक खोल के बैठ जाओ, ठीक है। अब ये जो है अर्थ का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो अर्थ का स्ट्रक्चर जो यानी कि क्रस्ट से लेकर नीचे कोर तक की जो अर्थ की गहराई है वो कितनी है, 6375 किलोमीटर। ओफो, ठीक है, देख रहे हो कितना, 6375 किलोमीटर। हम सोच भी नहीं सकते, एक बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की जो आपकी बिल्डिंग है, हमें पता है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो आई थिंक तो 830 या 840 मीटर्स है वो भी, लेकिन ये कितना गहराई है, 6375 किलोमीटर, ठीक है, डेप्थ में जाना है हमें, ठीक है। ये थी आपकी कौन सी, अर्थ की गहराई की बात। अब अर्थ की जो आपका जो अर्थ का पार्ट है क्रस्ट वाला, अब एक एक करके बात करेंगे। अब मेजर जो है पढ़ाई यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है, जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो यहीं से शुरू हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब इंटरेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, तो हमारी जो क्रस्ट है वो बेसिकली स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड है, तो सबसे पहली क्रस्ट आती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, जहां पर पानी पानी है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट। उसके बाद आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहां पर हम रहते हैं। तो हमारी जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पहली ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब एक चीज और पता होनी चाहिए कि जहां पर पानी होगा तो ऑफ कोर्स सर वहां की आपकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना ओशियनिक क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशियन क्रस्ट की क्या है, डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, अगर मैं पूछूं मास बताओ, मास किसका ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ओशियन क्रस्ट, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी है, ओशियन क्रस्ट की ज्यादा है, लेकिन मास किसका ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ज्यादा है, ठीक है। एक चीज और, ओशियनिक क्रस्ट वो 5 किलोमीटर डेप्थ में है, ठीक है, 5 किलोमीटर जमीन के नीचे है, और वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर डेप्थ में है, ठीक है, कितना, 30 किलोमीटर डेप्थ में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और 5 किलोमीटर डेप्थ में है कौन सी, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ये थी बात क्रस्ट की। अब बात करते हैं हम इसके बाद एक और हमारा जो आपका डायग्राम दिया गया है उसकी, ठीक है, आपका जो क्रस्ट से बात करते हैं, जो अर्थ का इनर सरफेस का डायग्राम दिया गया है, जैसे कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, मेंटल के बाद आउटर कोर हो गया और इनर कोर हो गया,
ठीक है, ये हम सब अभी पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बस एक बार क्रॉस चेक के लिए, पढ़ाने की, समझाने के लिए बता दिया। चलो अब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल के बाद आते हैं लिथोस्फीयर पर, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये 100 किलोमीटर में है, ठीक है, कितना, 100 किलोमीटर में हुआ है। इसके बाद आता है अब लिथोस्फीयर के बाद एंथेनोस्फीयर। एंथेनोस्फीयर की आपकी डेप्थ कितनी है, तो 200 किलोमीटर है, ठीक है। एंथेनोस्फीयर जहां पर सेमी मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, जो आपका कौन सा है, इनर पार्ट है, किसका, मेंटल का, ठीक है, मेंटल का कौन सा है, इनर पार्ट है। मेंटल देखो, इसके बाद मेंटल ही आ रही है, ठीक है, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो एंथेनोस्फीयर कितना है, 200 किलोमीटर डेप्थ में है। उसके बाद मेंटल है जो कि आपका 2900, उसके बाद आउटर कोर जो कि 2200, एंड लास्टली इनर कोर 1250 किलोमीटर डेप्थ में है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका, अर्थ का, अर्थ के सरफेस का। अब एक एक करके इन सब पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आ रही है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट क्या है, एक थिक आपकी लेयर है जो कि क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। अभी हमने बात कर ली, ओशियनिक 5 किलोमीटर डेप्थ है और कॉन्टिनेंटल 300 किलोमीटर, वो 330 किलोमीटर डेप्थ है, सॉरी, ठीक है। अंडर द कॉन्टिनेंट 5 to 7 अंडर द ओशन, ठीक है। अब इसके बाद क्रस्ट के नीचे ठीक क्या है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, अ रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। एक रिज आपकी आउटर लेयर है जो कि क्या प्रेजेंट है, एक तो क्रस्ट का पार्ट और उसके साथ साथ किसका पार्ट है, अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी अपर मेंटल का पार्ट भी किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आती है अब एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर क्या है, अ हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टेन रॉक। क्या है, एक हॉट मोबाइल लेयर है, ठीक है। मोबाइल लेयर क्या मतलब, लिक्विड लेयर है, ठीक है, यानी कि सेमी मोल्टेन। जो भी हमने पीछे बात करी, एस्थेनोस्फीयर में किस तरह का मैग्मा मौजूद है, सेमी मोल्टेन, यानी कि हल्का सा लिक्विड फॉर्म में मैग्मा मौजूद है वहां पर, ठीक है। ये आ गई एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बाद कौन आएगा, मेंटल आएगा, द मोस्ट सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल आपकी सबसे ज्यादा सॉलिड लेयर है, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड लेयर कौन सी है आपकी, मेंटल है, तीनों लेयर्स में से। इसके बाद आउटर कोर, ठीक है, अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग आयरन एंड निकेल। एक चीज यहां पर, अब ये सब हमने लेयर पढ़ ली, सब सॉलिड फॉर्म में है, एस्थेनोस्फीयर हो, आपका लिथोस्फीयर हो, मेंटल हो, कोर हो, ठीक है, कोर का भी इनर वाला पार्ट। लेकिन एक लेयर इसमें ऐसी है जो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो कौन सी लेयर है, याद रखना, वो है आपकी आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर किस फॉर्म में देखने को मिलेगी आपको, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी, फ्लूइड फॉर्म में देखने को मिलेगी, कौन, आउटर कोर, ठीक है। ऐसी सिर्फ इकलौती और वाहिद लेयर है जो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी आपकी वन एंड ओनली लेयर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है या फिर फ्लूइड फॉर्म में है, तो आपका आंसर होना चाहिए आउटर कोर, ठीक है। इसके बाद आती है इनर कोर। हाँ, एक चीज और, आउटर कोर के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, दो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, आपके दो मिनरल्स, आयरन एंड निकेल, ठीक है। आपको दो मिनरल, दो आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो आउटर कोर से ही आते हैं, कौन, आयरन एंड निकेल। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि आयरन एंड निकेल किस लेयर में प्रेजेंट है, तो वो किस में है, आउटर कोर में प्रेजेंट है। इसके बाद कौन सी आती है, इनर कोर आती है, सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट डेंसिएट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इनर कोर जो डेंसिएट पार्ट है सबसे ज्यादा, यानी कि अपने अंदर आग लिए बैठा हुआ है, तो वो कौन सा पार्ट है, इनर कोर वाला पार्ट है, ठीक है। ये था आपका पूरा अर्थ का सरफेस का स्ट्रक्चर की अर्थ भाई मूव करती कैसे है, अर्थ के क्या क्या काम होते हैं, अर्थ के नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा tectonic plates, a massive slab of solid rock that move very slowly, usually a few centimeter per year, ठीक है। फिर से टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, एक मैसिव स्लैब है, ठीक है, एक मैसिव स्लैब है, किसके ऊपर, सॉलिड रॉक्स के, ठीक है, मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है। अब ऐसा समझो, ये है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर, जल्दी बताओ, लिथोस्फीयर में प्रेजेंट है। अब इसके नीचे सेमी मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, ये सेमी मोल्टेन मैग्मा है, कहां पर, लिथोस्फीयर के नीचे, ठीक है, बीनीथ देम ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। कहां पर, लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, ये कौन सी लेयर आएगी, एस्थेनोस्फीयर आएगी, ठीक है, जो कि कहां पर है, इनर मेंटल वाले पार्ट में है, ठीक है। और आपकी लिथोस्फीयर कहां पर आती है, अपर मेंटल और क्रस्ट वाले पार्ट में। तो अब फॉर एग्जांपल ये आपका मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, सब वाटर से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो जब किसी सॉलिड चीज के ऊपर नीचे पानी है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो सॉलिड क्या करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हल्का हल्का सा मूव करेगा। तो वही चीज यहां पर सिंपल आपको बताई गई है, क्लियर। चलो
देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। भाई कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स? तो मेजर जो तीन पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स के, वो तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब तीनों पार्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है, अगले नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो थ्री मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्क्राइब करा गया, जिसमें से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गई। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है? कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स है। वो क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कौन सी कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स होगी, जहां पर कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स में हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियन देखने को मिलेगा। तो वही हमारी कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स होगी, विच कैरीज कॉन्टिनेंट, ओशियनिक प्लेट्स विच कैरी ओशियन फ्लोर, एंड मिक्स्ड प्लेट विच कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब एक क्वेश्चन बन गया यहां पर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वो अर्थ का कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स है, अर्थ के नीचे लिथोस्फीयर में वो कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स का पार्ट है जो कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों को कैरी करता है? तो आपका सीधा डायरेक्ट जवाब होना चाहिए कौन सा? कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट जो अभी हमने पीछे बात करी थी। अब ये जो थ्री मेजर पार्ट्स हैं, इससे अभी हम आगे बात करेंगे, जिसमें से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बताया जाएगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द। ठीक है, अब टेक्टोनिक प्लेट्स को आपको बताया जाएगा कि दुनिया में कितने टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो मेजर 7 टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं मेजर। तो कौन कौन सी? सबसे पहले इसे याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोगों को 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम याद है तो समझ लो बहुत आसान है तुम लोगों के लिए। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम याद कर लो तो ये अपने आप याद हो गई। सबसे पहली, एक कॉन्टिनेंट को हटा दो। ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट को हटा दो, उसकी जगह एक ओशियन को ऐड कर लो, जो कि कौन है? हमारा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, कौन सा? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक प्लेट हो गई पहली। दूसरी, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। यूरेशियन कौन सी है टेक्टोनिक प्लेट्स? जो यूरोप और एशिया से मिलकर बनी है। ठीक है, कौन सी? यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूरोप और एशिया से जो मिलकर बनी है वो कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। इसके बाद अफ्रीकन प्लेट, पहला आ गया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इसके बाद साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स, ये भी कॉन्टिनेंट है। इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स, मींस इंडिया का जो आपका इंडिया वाला पार्ट है नीचे से सारा और ऑस्ट्रेलिया तक जा रही है, तो ये दोनों मिलकर कौन सा बनाती हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बनाती हैं। ठीक है, और लास्टली हमारी जो सबसे अलग है नीचे, एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये मेजर आपकी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि अर्थ के लिथोस्फीयर में मौजूद है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमारा एक और टॉपिक इसमें ही ऐड ऑन कर दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया भी है। वो कौन सा है? तो इस टॉपिक का नाम है आपका कन्वेक्शन करंट। कौन सा? 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है इस टॉपिक को। ये भी आपका अर्थ के जो 4 पार्ट है, आपके कोर 3 पार्ट है, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उससे ही रिलेटेड है, जो कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेक्शन करंट है। ठीक है, सबसे पहला एडवेक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा कंडक्शन। तो अब सबसे पहले कन्वेक्शन की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वेक्शन को कन्वेक्शन करंट से डिनोट करा जाता है। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या है? तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हम सबको पता है अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर है, ऑफ कोर्स। तो कोर के नीचे हमें क्या मिल रहा है? कोर से बहुत ज्यादा हीट आ रही है। ठीक है, एक बहुत तेज हीट आ रही है, एक प्रेशर आ रहा है। अब कोर के ऊपर क्या है? मेंटल है। ठीक है, मेंटल है। अब मेंटल में क्या है? वहां पर भी मैग्मा मौजूद है। अब मेंटल में जो मैग्मा है वो क्या करेगा? वो ऊपर जाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं, मेंटल के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोर से उसे हीट प्रेशर लगा रही है। अब वो मेंटल के जो पार्ट्स हैं कोर से ऊपर जाएंगे तो वो एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसे हीट नहीं मिल रही। ऐसे देखो इस डायग्राम से, यहां पर जो है एक बर्नर जल रहा है। ठीक है, एक बर्नर है वो जल रहा है। ठीक है, ये पेड़ सा लग रहा होगा लेकिन बर्नर समझ लेना। ठीक है, बर्नर है वो प्रेशर लगा रहा है। अब यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो एरो बने हुए हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब एक ऐसा पार्ट आएगा कि वो एक ऊपर पार्टिकल्स जाकर एक जगह रुककर ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो गई। जब किसी चीज की साइंस में पढ़ा होगा आपने, एक टॉपिक है उसमें क्या है कि जो जहां पर प्रेशर होगा
वहां की डेंसिटी हाई होगी, लेकिन जब प्रेशर उस चीज को ऊपर पुश कर देगा तो ऊपर आकर उस चीज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई होता है कि जब तक वो पार्टिकल्स नीचे थे तो उनकी डेंसिटी हाई थी, तो वो इस वजह से नीचे मूव कर रहे थे, लेकिन जब कोर ने प्रेशर लगाया तो वो ऊपर की तरफ गए, ठीक है, और वहां पर वो क्या हो गए, ठंडे हो गए, और उनकी डेंसिटी क्या हो गई इन पार्टिकल्स की, कम हो गई, ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई। अब जब किसी चीज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स वो दोबारा नीचे आ जाएगा खिरकर, ठीक है। तो वो क्या थे, पहले वो यहां से गए यहां पर, लेकिन उनकी डेंसिटी क्या कम हो गई उनकी डेंसिटी, तो वो क्या हुए, दोबारा वापस नीचे आ गई, ठीक है। यहां से वो गए, ठीक है, गर्म थे तो यहां तक आए तो ठंडे हो गए, लेकिन उनकी डेंसिटी क्या थी, तब हाई थी जब गर्म थे, लेकिन जब ऊपर आए तो ठंडे हो गए, तो डेंसिटी कम हो गई, तो वो क्या हुए, वापस नीचे चले गए, ठीक है। जब यही साइकिल रिपीट होती रहती है ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, इसी चीज को कहा जाता है बस कन्वेक्शन करंट। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि ये एक साइकिल है जो कोर से प्रेशर लगाती है। क्यों, क्योंकि कोर में जो है बहुत ज्यादा हीट मौजूद है, तो जब प्रेशर लगता है तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जब पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है, रॉक्स, अब मैं पार्टिकल्स मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, वैसा ना हो तुम एटम का ले लो, ठीक है, रॉक्स कुछ भी हो सकता है जो अर्थ के नीचे आप सोच सकते हो। अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है, ठीक है। अब ठंडा होकर वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा नीचे आ जाएगा। और जब यही साइकिल पूरी रिपीट करती रहती है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग इनर कोर से होती है, ठीक है, इनर कोर से होती है क्योंकि आपका लोअर मेंटल और अपर मेंटल तक जाती है, ठीक है। क्रस्ट तक जो आपके आते नहीं है, क्योंकि टोटल आपका इंटीरियर हीट फ्लो यही डिस्क्राइब करता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात। अब कन्वेक्शन करंट के बाद हम बात करते हैं एडवेक्शन की। एडवेक्शन क्या है, तो देखो एक चीज देखी, कन्वेक्शन करंट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा था, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकली तो चल रहा है, ये एरो क्या है, सीधा चीज यानी कि वर्टिकल। तो एडवेक्शन में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। एडवेक्शन हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल मूव करता है, ठीक है। एडवेक्शन कैसा मूव करेगा, तो एडवेक्शन ऐसे मूव करेगा इधर की तरफ, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं इधर बता दे रहा हूं। एडवेक्शन हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन एडवेक्शन कभी भी ऐसे नहीं जाएगा जैसे आपका कन्वेक्शन जा रहा था। एडवेक्शन कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, एडवेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है। अब एडवेक्शन में होता क्या है सर, तो एडवेक्शन में बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, ठीक है। हीट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, किसके जरिए से भाई, अब हीट को भी तो कोई चला रहा होगा, तो वो चलाती है हवा, एयर, ठीक है। अब एडवेक्शन का ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, राजस्थान आपका सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है, इंडिया के हॉटेस्ट प्लेसेस में से एक है राजस्थान। तो राजस्थान की कुछ हवा थी, गर्म हवा थी, तो गर्म जो हीट थी, अब हवा एयर जो है उसे साथ दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक ले आई। तो ये क्या था, जो हॉरिजॉन्टली मूव करा हीट ने, किसके साथ, हवा के साथ, जो दिल्ली तक हवा आ गई, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडवेक्शन, ठीक है, एडवेक्शन कहा जाता है। बस इतना ही रिलेटेड है, कन्वेक्शन करंट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने उसे डिटेल में बता दिया। इसके बाद आता है कन्वेक्शन के बाद कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन और कंडक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, कंडक्शन बिल्कुल अलग है, कन्वेक्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ये आ रहा है कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन क्या है, तो बेसिकली कंडक्शन जो है एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है, अब फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ठीक है, ऐसा देखो, हमने जो था कन्वेक्शन करंट में क्या देखा था कि हीट नीचे से प्रेशर लगा रही थी। तो एक एग्जांपल लो, कभी पानी बॉईल कर रहा है, बिल्कुल करा होगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो चाय लवर हो ही, तो चाय तो बनाई होगी। तो एक पानी बॉईल करा, नीचे से जो था वो बर्नर जल रहा था, ठीक है, बर्नर जल रहा था, तो बर्नर ने क्या करा, प्रेशर लगाया, ठीक है, पार्टिकल्स थे यहां पर मौजूद, तो पार्टिकल्स कहां गए, ऊपर की तरफ मूव करे, और एक पॉइंट पर आकर उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, तो वो वापस क्या हुए, नीचे आ गए। ये था हमारा कन्वेक्शन करंट, सिंपल। अब कभी चाय उबालते वक्त, अगर उबालो, चाय पी रहे हो, तो एक स्पून डाल देना उस चाय में, ठीक है, चाय बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, कुछ भी, ठीक है, एक स्पून रख देना उसमें, ठीक है, एक स्पून रख देना, किसमें, जो भी बना रहे हो। तो कभी देखा है उस बीकर के साथ अगर आप एक स्पून रख दोगे तो वो स्पून भी गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, ठीक है, हीट को एक चीज में दूसरे में ट्रांसफर कर देना। जब हीट ट्रांसफर हो जाती है एक चीज से दूसरी चीज में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। उसी प्रोसेस को कहा जाता है जब हीट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि बीकर में हम चाय उबाल रहे थे, ठीक है, पानी उबाल रहे थे, मैगी बना रहे थे, लेकिन उस स्पून से
या फिर उस कुछ प्लेट वगैरह अगर हम ढक दें, उस प्लेट से उसका कुछ आपका लेना देना नहीं था, आपने तो बस ऐसी रख दी थी, लेकिन हीट क्या हुई, ट्रांसफर हुई। ठीक है, हीट ट्रांसफर हुई, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब एक चीज, एक डाउट होना चाहिए, एक सवाल होना चाहिए कि सर हीट तो एडवेक्शन में भी आपने बताया, लेकिन और कंडक्शन में भी बता दिया, लेकिन मैंने एक चीज भी बताई थी, एडवेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और किसके साथ मूव करेगा, एयर के साथ मूव करेगा। ठीक है, एयर के साथ मूव करेगा। और कंडक्शन, कंडक्शन पार्टिकल्स की डेंसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, और ये कैसे मूव करेगा, कंडक्शन हमेशा वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज किसी चीज में नहीं होना है, सारी चीजें क्लैरिफाई करता हुआ चलूंगा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। ठीक है, ये था आपका इस फिगर तक, यहां तक ये जो आपको बेसिकली समझाया गया था कन्वेक्शन करंट के बारे में। अब इसकी थोड़ी सी जो है हम बात कर लेते हैं फिर आपकी थ्योरी से। ठीक है, कन्वेक्शन करंट की थ्योरी, कन्वेक्शन करंट क्या है, इसकी थ्योरी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो क्या है, अब उसी चीज को जो मैंने आपको समझाया वही लिखित में पढ़ा हुआ है, उसी चीज को सब पढ़ लेना। तो ये क्या है, कन्वेक्शन करंट, द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द मेंटल। हमें पता है किसकी वजह से, मेंटल की वजह से मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज मोल्टेन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। अब हीट जो कोर में मौजूद है, वो मेंटल के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है उसे क्या करेगी, राइज करेगी, ऊपर की तरफ आएंगे वो। ठीक है, वाइल कूलर मटेरियल सिंक, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट। अब जब वो ऊपर की तरफ आएंगे तो वो एक जगह रुके रहेंगे। ठीक है, सिंक करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, और जब वो ठंडे हो जाएंगे, अब डेंसिटी कम हो गई, वो चीज ठंडी हो गई, तो वो क्या करेगी, दोबारा नीचे आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, और यही जब मूवमेंट चलता रहता है उसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। एग्जैक्टली, that push and pull the tectonic plates causing them to move in different direction। और यही चीज क्या करता है, पुश भी करता है, पुल भी करता है, किसे, टेक्टोनिक प्लेट्स को। ठीक है, causing them to move in different directions, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है ना, उसमें रोल कन्वेक्शन करंट का ही रहता है। ठीक है, पुश भी करता है ऊपर की तरफ, सिंक भी करेगा, हिलाएगा भी, तो कन्वेक्शन करंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने में किसका रोल है, तो वो है कन्वेक्शन करंट का। ठीक है, किसका, कन्वेक्शन करंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। ये जो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज जो है हमारी, देख लेते हैं प्लेट बाउंड्रीज क्या है हमारी। तो बेसिकली प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं, अभी हमने प्लेट्स पढ़ी थी, मैंने आपको अगर याद हो तो 3 टाइप्स की प्लेट आपको टेक्टोनिक प्लेट बताई थी। अब उनकी जो बाउंड्री है वो 3 टाइप्स की है, कौन सी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अगर भूले ना हो तो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं आजकल के बच्चे। चलो ठीक है, द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। जहां पर वो एजेस, वो किनारियां जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। 3 मेजर टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज है, कौन कौन सी, तो सबसे पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पार्ट 2 लेकर आऊंगा, वहां से और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक या कोई हेडिंग या कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, बस उम्मीद करता हूं ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से समझ में आ गया होगा लेक्चर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।